तो हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यू। तो दोस्तों चलते हैं आपको नए ब्लॉग की तरफ लेके। और इस ब्लॉग की शुरुआत हुई है हमारी उस आउटिंग के साथ जो बहुत टाइम बाद हमारी हुई थी और हम बहुत एक्साइटेड थे। तो फाइनली अलवी का झोला लेके मैं निकल चुकी थी मार्ट की और वहां जाते ही हमें पता चला कि फाइनली मेरा बेटा बड़ा हो गया है और खर्चीला भी। भाई इसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा समझ, जिस हिसाब से हमारी गरीबी है, जिस हिसाब से मैं खर्चा करना चाहती हूँ और अब तू भी चाहता है, तेरे बेटा को हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। तो प्लीज उसकी हेल्थ और हार्ट का ख्याल रखो और शॉपिंग कम करो। लेकिन बात वही है बेटा कि हम है बीवी, हम तो डर जाएंगे, लेकिन बेटा के आगे बाप कहाँ जाएंगे। तो फाइनली मेरे बेटे ने शॉपिंग शुरू कर दी और बोला कि माँ तुम बार बार बाप का नाम मत लो, क्योंकि कमाती तो तुम भी हो और उसका नहीं तो तुम्हारा पैसा तो मैं उड़ा के रखूं। तो मैंने बोला कि बेटा तू और मैं मिलकर मेरा ही पैसा उड़ा रहे हैं। और फाइनली अपनी गरीबी में 4 चांद लगाकर हम वापस आ गए अपने घर। और आते ही हमारी गरीबी आपको यहाँ दिखेगी, जहाँ हमारा एक छोटा मासूम बच्चे के पास एक बोर्ड तक नहीं है जिसपे कुछ लिख सके। वो फाइनली उसने एक जमीन को चुना और वो जमीन से जुड़ा रहने वाला बच्चा बन गया और लिटरली जमीन से जुड़ गया। उसने अपनी सारी कारस्तानियां, सारी कलाकारियां सब कुछ जमीन पे दिखाया। फिर उससे रहा नहीं गया और वो खड़ा हुआ और उसने कहा जब तक मुझे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं दिलाते हो तब तक मैं तुम्हारी खालों पे ही कीड़े खींचूंगा। और वो लग गया अपनी कलाकृतियों को बनाने के लिए और अपने शरीर पे बनवाने के बाद ड्राइंग हमारा बेटा अब बैठ गया अपने नए शौक को पूरा करने के लिए। और अब वो एक आर्टिस्ट बन चुका है दोस्तों। वो सिर्फ ड्राइंग नहीं बनाता बल्कि गाता और बजाता भी है। खैर उसके बाद में अपनी कुकिंग स्किल का यूज किया और बनाए अप्पे टप्पे चप्पे। अप्पे टप्पे चप्पों की शक्ल में बजाइए, टेस्ट में भी बुरे ही बने थे। खैर उसके बाद मेरे बेटे ने देखा कि 2 लोग आ रहे हैं बाइक पे और उनकी बाइक पे चढ़ गया, क्योंकि वो नया नया बाइक लेकर बनाए और इन दोनों कपल्स को जाते ही उसने रास्ते में पकड़ लिया था। खैर उसके बाद फाइनली गरीब माँ बाप ने अपने बेटे की गुल्लक तोड़ दी और उस पैसे से खरीद के ये ब्लैक बोर्ड लेके आए और साथ में ये डस्टर भी, और राही लग गया अपनी कलाकृतियां बनाने। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये 2 साल का बच्चा है, लेकिन ये अपनी कलाकृतियां कितने अच्छे से बनाता है। और यहाँ पे कई बार हमने कोशिश की उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में लग जाए, पर मेरा बेटा एक आर्टिस्ट निकल। और उसके बाद राही ने उठाई चाबी और निकल गया अर्शी को लेके ड्राइव पे। फिर हमने धूप में खेला, पीका, आज आपको दिखाती हूँ कि किस हद तक मेरा बेटा रोमांटिक निकल गया है मेरी तरह। दोस्तों घर सिर्फ घूमने फिरने और प्यार मोहब्बत से नहीं चलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेगी। और मैंने सीखी गाड़ी धोने की स्किल्स, और ये जॉब मेरी AI भी नहीं खा पाएगा दोस्तों। और उसके बाद हम चले एक नए मेले में। दोस्तों मेले में जाना नोएडा वालों के लिए एक फर्ज बन चुका है। अगर आपको कहीं भी रास्ते में एक बड़ा सा झूला आपको चमकता हुआ दिख जाए आसमान में और गलती से आपकी बच्ची की नजर उस पर पड़ गई है तो वो आपको घसीट के वहां लेके जाएगा। लेकिन यहाँ जाते ही हमारे साथ हो गया एक प्रैंक, क्योंकि हमने वहां पे देखा कि भाई मैदान खाली पड़ा है, क्योंकि वो मेला तब लगने की कगार पे था। मतलब कि उसकी सिर्फ शुरुआत थी, पर इसका मेन अट्रैक्शन एक्चुअली में अलग था। हर बार जब भी आप किसी नए मेले में जाते हो नोएडा में, आपको कुछ ना कुछ अलग देने के लिए कि हमने कुछ अलग दिया है ऐसा वादा वो करते हैं, पर होता नहीं। पर इस बार है, इस बार एक पानी की बहती हुई बड़ा सा झरना उन्होंने वहां लगाया है। अब वाटरफॉल देखने के लिए आपको दिल्ली के बाहर जाने की दोस्तों बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको वाटरफॉल मिलेगा नोएडा में। यहाँ दोस्तों नोएडा गौर सिटी सेंटर मॉल के ऑपोजिट में लगा है ये मेला, जिसमें खाली मैदान और एक बड़ा सा झरना जिसे आप वाटरफॉल भी कह सकते हैं। अब आप मत जाइए ऋषिकेश और ना ही जाइए किसी और जगह, बस जाइए गौर सिटी मॉल के सामने और इस ताजे ताजे वाटरफॉल जिसमें ऊपर कुछ चमक धमक वाली लाइटें भी हैं, उसका पूरा का पूरा मजा लीजिए और करिए अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय। इसके बाद अगर आप चाहें मुझे उल्टा सीधा बोलना तो कमेंट में आके बोल सकते हैं, क्योंकि इस खाली मेले में चांद तारे भी लगे थे। और इस सबको देखने के बाद हम चले आगे, और यकीन कीजिए सिर्फ आप ही मुझे उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे इस खाली मेले में ले जाने के लिए, बल्कि मेरे पति ने भी मुझे उतना ही उल्टा सीधा बोला है। बस फर्क ये आप कमेंट में बोलेंगे, उन्होंने सामने बोला है। उसके बाद घर आते ही लग गई इन दोनों बच्चों में एक रेस, जिसमें जीती रोहिणी दी। और उसके बाद हम आए थे अगले दिन एक नया चिकन ट्राई करने, क्योंकि कुछ नॉनवेज खाने का मन था। दोस्तों चंपारण का नाम बहुत सुना था, पहुंच गए और एक
नंबर का कचरा खाना हमने यहाँ खाया जो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको मूवी थिएटर में बच्चों को ले जाने में दिक्कत होती है तो आप मेरे बेटे का इस मूवी थिएटर की तरह अपने घर में प्लान कर सकते हैं। ये उसने खुद सेटअप किया है। वो रोज रात को लाइट वाइट बंद करके बढ़िया चेयर लेके बेड पे बैठ जाता है। पीछे उसने लाल पीली नीली कलर की वॉल आर्ट भी कर रखी है। और दोस्तों उसके बाद ले चलते हैं आपको वहां जिसका था बहुत टाइम से इंतजार। पूरा दिन हम बैठ के 10-15 जगह हमने एक्सप्लोर किया और पहुंच गए नेशनल रेल म्यूजियम, जिसे हम राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भी कहेंगे। दोस्तों हिंदी मातृभाषा है हमारी और उसको हमेशा मैं अपने व्लॉग में लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। किसी तरह वहां से टिकट खरीद के हम पहुंच गए अंदर, क्योंकि हम एज यूजुअल हो चुके थे बहुत देर, क्योंकि ये सारे लोग जो वहां पहुंचे थे वो हैं बच्चों वाले, और बच्चे वाले लोग अगर कहीं टाइम पे पहुंच जाएं तो भाई लानत है उनके बच्चे वाले माँ बाप होने पे। खैर फाइनली हम बिल्कुल बंद होने के कगार पे अंत में वहां पहुंच चुके थे और भाग भाग के जा रहे थे कि हमें ट्रेन एटलीस्ट लास्ट वाली मिल जाए। आज भी दोस्तों धूप की तड़प कितनी भी ज्यादा बढ़ चुकी हो, गर्मी हमारी जान ले रही हो, लेकिन लोगों को संडे में बाहर जाने से कोई नहीं रोक पाया दोस्तों। उसके बाद आइए आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे मेक श्योर किया वहां जाके कि कोई भी रैली में अपने घर रह तो नहीं है। सारे दिल्ली वाले पहुंच चुके थे नेशनल रेल म्यूजियम में और यहाँ पे लाइन लगा खड़े थे, उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जिसमें तड़पती धूप में हमें बैठना था। ये है वहाँ का आइटिनरी। पर दोस्त मेरा सजेशन है कि अगर आपको अच्छे से आप एंजॉय करना है, एक एक चीज व्यू करनी है तो प्लीज टाइम से जाइए। सबसे पहले ये दोनों दोस्तों ने यहाँ खड़े होकर डिसाइड किया और चेक किया कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके बाद ही हमें अलाउ किया गया अंदर जाने का। उसके बाद मैंने बोल दिया था कि मुझे यहाँ सुसाइड करनी है, सुसाइड, बट इस लड़की ने माना नहीं और फाइनली मुझे फिर से बचा लिया। कुछ समय बाद मुझे पता चला दोस्तों ये मुझे इसलिए नहीं बचा रही थी क्योंकि इसको मेरी परवाह थी, ये मुझे इसलिए बचा रही थी कि ताकि ट्रेन आ सके और ये उसमें बैठ के घूम सके। दोस्तों स्वार्थ की हद है और ये हद हर जगह है। खैर फाइनली हम इस ट्रेन के डिब्बों में बैठ गए और अपने चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेके निकल चुके थे यहाँ का आनंद लेने के लिए। आनंद से ज्यादा हमें पसीना आ रहा था दोस्तों, पर क्या ही कर सकते। उसके बाद दोस्तों आइए आपको विंटेज से विंटेज ट्रेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग यहाँ रंग कर रहे हैं और कुछ लोग जिंदगी के रंग उड़ा रहे हैं और चेहरे पे टैन ले रहे हैं। खैर इस टैनिंग को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि जब 4 दोस्त साथ हों तो बस हर टैनिंग, हर गर्मी, हर चीज को हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि हमें करना होता है एंजॉय। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमें पता चला कि हमने कितना बड़ा जान का रिस्क लिया था, क्योंकि बाद में हमने ड्राइवर देखा और ड्राइवर एक 2.5 साल का बच्चा था। और उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने राज और सिमरन का वो सीन रिक्रिएट किया जो DDLJ का सबसे ज्यादा फेमस सीन है, क्योंकि कभी ये सुख मेरे राज नाम के पति ने तो मुझे दिया नहीं। खैर उसके बाद हम चले गए रेल म्यूजियम को अंदर से देखने। और दोस्तों सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ऐसा कुछ विजिट करें पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप विंटर्स में जाते हो तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी उस दिन, बहुत ज्यादा गर्मी थी, हवा नहीं चली तो आप इंजॉय उतना ज्यादा कर नहीं पाते हो। बट स्टिल घूमने का शौक है तो गर्मी सर्दी हमें रोक तो नहीं सकती। अगर आप जा रहे हो तो प्लीज टाइम से जाओ, क्योंकि ये सारा कुछ 5 बजे बंद हो जाता है। और फिर देखिए आप म्यूजियम की लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो चुकी हैं तो हम उतने अच्छे से वीडियो बना नहीं पाई जितने अच्छे से मैं कोशिश करती हूँ जब कोई वीडियो बनाऊं तो इस तरीके से आप तक पहुंचे कि आपको ऐसा फील हो कि आप वहां थे। बट यस उतना ज्यादा अच्छी लाइटिंग यहाँ पे नहीं थी क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था, फिर भी हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा व्यू आपको दे सके। उसके बाद बाहर आते ही मेरे बेटे ने उस आइसक्रीम को खाया जिसको मैं पिछले 2 घंटे से उससे छुपा रही थी। और पता नहीं उसके बाद ये सब देख के वेदू को क्या गुस्सा आया कि वो पीछे पीछे राई के भागा कि या तो तू ये आइसक्रीम मुझे दे दे या तो चल यहाँ से निकल ले। तो उसके बाद दोस्तों पैसे हमारे खत्म हो चुके थे गरीबी के मामले में, आपको पता है, तो हमने यहाँ पे तोड़ के जामुन खाए दोस्तों। गरीबी की सीमा हद से पार हो चुकी है। उसके बाद ये भाई अगर आप किसी टॉडलर के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको पता है कि वो रेल म्यूजियम विजिट कम होगी, बल्कि बच्चों के द्वारा हमें पर्सनल ट्रेनिंग दी जा रही होती है, हमारा कार्डियो हो रहा होता है। तो उस दिन हमारे फाइनली 10,000 स्टेप्स भी पूरे हो गए और हमारी बॉस ने बोला कि भाई इस तरह से कहीं मंथ में एक बार चले जाया करो, कम से कम किसी दिन तो तुम्हारा टारगेट पूरा होगा। उस फाइनली जो सदियों पहले भेड़ हमारे यहाँ से निकली थी इस ट्रेन में, वो आज तक इस ट्रेन में ही है। इन्होंने जड़ी बूटी पी लिया दोस्तों, तो आज तक ही उतनी ही जवान और उतनी ही ग्लो कर रही हैं। खैर उसके बाद हम सब बहुत थक चुके थे। बच्चों ने बोला कि भाई कुछ खिला दो, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि टाइमिंग की कमी की वजह से फाइनली इन लंबी लंबी सीढ़ियों को पार करके हम किसी तरह अंदर रेस्टोरेंट में पहुंचे। रेस्टोरेंट बना तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बट यहाँ खाने को कुछ बना नहीं था।
एज यूजुअल जैसे मैंने बोला हम हो चुके थे बहुत ज्यादा लेट, तो प्लीज टाइम से जाओ ताकि कुछ खा पाओ। और फाइनली सब एंजॉय करके हम वापस आए और फिर से हमने वही सीन रिक्रिएट किया, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको बताया मेरे दुख के बारे में, जब हम वहां से निकलने की बात कर रहे थे तो उसके बाद वेदू और आई ने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए। कुछ तो जरूरी बात ये कर रहे हैं लेकिन उन्होंने हमें इंक्लूड नहीं किया। खैर थक हार के वापस आ गए हम ब्लू में दोनों माँ बेटे घर की ओर। पर जब हम घर की ओर बढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा कि वेदू एक बहुत ही प्यारी बर्ड को दौड़ा रहा है, क्योंकि वो मानता है कि माई लाइफ माई रूल्स। और उसके बाद फाइनली मैं उस गोल्ड मैन से मिली जो जगह जगह ट्रेंड कर रहे हैं, नहाए हुए हैं पूरे गोल्ड से। लिटरली इतना गोल्ड देख के मेरी निकल गई चीख। और उसके बाद फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके थे उस लक्ष्मी कैफे हाउस में जिसमें जाने का था हमें बेसब्री से इंतजार। वहां जाके हमने खाया साउथ इंडियन कुजीन और हम फाइनली आ गए उस पार्टी में जहां हमारी याशिका का बर्थडे चल रहा था और हमारे बच्चे कर रहे थे बहुत ज्यादा एंजॉय। और इस पार्टी के साथ इस व्लॉग को हम खत्म करते हैं। रियल म्यूजियम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।